मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे नीट 2021। ठीक है जी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे या चर्चा परिचर्चा करेंगे या फिर आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा नीट 2021 के बारे में। ठीक है। इसमें विशेष रूप से आप लोगों को नीट का फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी और इस वर्ष विशेष रूप से क्या चेंजेज अर्थात क्या बदलाव लाया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से जो कहने चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेज लाए गए हैं, उसका भी कहने चाहिए यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नीट 2021। नीट 2021 के बारे में मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है कि नीट एग्ज़ाम इस वर्ष किस डेट में संपन्न होने वाली है। ठीक है जी। तो जस्ट कहना चाहिए 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। तो परीक्षा डेट अर्थात एग्ज़ाम डेट इस वर्ष मुख्य रूप से किस डेट को है? 12 सितंबर। किस डेट को है? 12 सितंबर 2021। 12 सितंबर 2021 दिन कौन सा है? संडे को। ठीक है जी। इसके बाद कहना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने की तारीख है 13 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। आज कहना चाहिए 15 जुलाई है। तो 13 जुलाई को शाम 5 बजे से नीट 2021 की फॉर्म भरानी शुरू हो गई है और लास्ट डेट कब है? 6 अगस्त को है। लास्ट डेट कब है? 6 अगस्त को है। आप लोग विशेष रूप से कहना चाहिए डेट को याद रख लेंगे। ठीक है जी। 13 जुलाई से प्रारंभ हुई है और लास्ट डेट है 6 अगस्त। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए आप लोग विशेष रूप से फीस के बारे में जान लीजिए। ठीक है। फीस कहना चाहिए कितनी कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए कहना चाहिए फीस 1500 है अर्थात 1500 है। उसके बाद कहना चाहिए जो जनरल कैटेगरी में आजकल कहना चाहिए EWS है। ठीक है जी। EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात जनरल कैटेगरी में जो कहना चाहिए पिछड़े हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको कहना चाहिए इंग्लिश में EWS कहा जाता है। और साथ में है OBC। तो OBC और जनरल कैटेगरी के EWS दोनों का कहना चाहिए फीस कितनी है? 1400 है। उसके बाद कहना चाहिए जो SC है, ST है और PWD, इसको PWBD भी कहते हैं, मतलब कहना चाहिए जो दिव्यांग होते हैं अर्थात विकलांग होते हैं उन और जो थर्ड जेंडर होते हैं। ठीक है। इनके लिए फीस कहना चाहिए कितनी है? 800 है। कितनी है? 800 रखा गया है। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अर्थात कहना चाहिए आप जैसे कि फॉर्म भरे और गलती से कहना चाहिए कुछ मिस्टेक हो गया था, आप जल्दबाजी में नहीं देख पाए। ठीक है। फॉर्म या तो कहना चाहिए आप भरे हैं अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, या फिर कहना चाहिए आप कहाँ गए थे? साइबर में गए थे, कंप्यूटर सेंटर में गए थे, लेकिन आप सही भरने का प्रयास किए थे या फिर भरवाने का प्रयास किए थे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर कहना चाहिए त्रुटि हो गया जिसको आप कहना चाहिए तुरंत या फिर तत्काल नहीं देख पाए और आपको पता चलता है 1-2 दिन बाद पता चलता है कि यहाँ पर कहना चाहिए गलती हुआ है। तो आप उनको कहना चाहिए 8 अगस्त तक क्या करा सकते हैं? करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। वैसे ये मौका कहना चाहिए नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। आप कहना चाहिए उसी दिन देख लेंगे कि सही भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए जो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, वैसे कहने चाहिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है
उसमें कहना चाहिए आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। आप जिस भी राज्य के हैं, आपके नज़दीक में जो सेंटर है उसका आप लोग नाम को देख लेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए 4 सेंटर है, रायपुर है, बिलासपुर है, सरगुजा है और दुर्ग भिलाई है। ठीक है, यदि आप रायपुर क्षेत्र से हैं तो रायपुर भरिए, सरगुजा क्षेत्र से हैं सरगुजा भरिए, बिलासपुर क्षेत्र हैं मतलब आपके नज़दीक में हैं उनको कहना चाहिए आप एग्ज़ाम सिटी को वहाँ पर भरेंगे। लेकिन कहना चाहिए 20 अगस्त के आसपास अनाउंसमेंट घोषणा की जाएगी। अर्थात कई बार यह होता है जैसे कि आप रायपुर सेंटर लेना चाहते हैं, लेकिन रायपुर में कहना चाहिए सेंटर लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इतनी अधिक हो गई कि वहाँ पर कहना चाहिए परीक्षा केंद्र कम पड़ जाते हैं। तो आपको कहना चाहिए जस्ट जो पास में परीक्षा सेंटर होती है, जैसे दुर्ग भिलाई है, बिलासपुर है, वहाँ पर आपको कहना चाहिए सेंटर दे दिया जाता है। इसी कारण कहना चाहिए वहाँ पर ऑप्शन में 4 सेंटर दिए रहते हैं। जब फार्म भरेंगे तो आपको कहना चाहिए 3-4 सेंटर प्राथमिकता क्रम में लिखना है। पहला कहना चाहिए जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, तो 20 अगस्त तक कहना चाहिए अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद कहना चाहिए डेट ऑफ एग्ज़ाम आप सभी को पता है 12 सितंबर। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड मतलब एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो कहना चाहिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके जस्ट कहना चाहिए 3 दिन पहले आप कहना चाहिए एडमिट कार्ड को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले कहना चाहिए 1 सप्ताह पहले डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष कहना चाहिए जस्ट अभी फॉर्म भर रहे हैं और जस्ट कहना चाहिए 1-1.5 माह बाद क्या है, एग्ज़ाम है। तो कहना चाहिए 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं। क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में कहना चाहिए आपको समय कितना मिलेगा, तो आप सभी को पता होगा 3 घंटे मिलेगा, 3 आवर्स मिलेगा, अर्थात 180 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर। और एग्ज़ाम का कहना चाहिए टाइम क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम का टाइम है 2 बजे से 5 बजे PM, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए रिजल्ट डिक्लेरेशन मतलब रिजल्ट की घोषणा कब होगी, तो रिजल्ट की घोषणा कब होगी ये कहना चाहिए बाद में आपको वेबसाइट में जानकारी दी जाएगी। अतः आप कहना चाहिए फॉर्म भरने के बाद बीच बीच में कहना चाहिए अपनी वेबसाइट और ईमेल को चेक करते रहेंगे। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए कुछ अन्य जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि वन स्टूडेंट कहना चाहिए केवल एक एप्लीकेशन सबमिशन कर सकता है, मतलब एक ही स्टूडेंट अपने नाम से 2 एप्लीकेशन कहना चाहिए नहीं भर सकते हैं। क्लियर। आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद सेकंड है कैंडिडेट्स के पास या पेरेंट्स के पास अर्थात गार्जियन के पास एक मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। एक मोबाइल नंबर रहना अति आवश्यक है और उनके पास कहना चाहिए एक ईमेल भी होना चाहिए। उनके पास एक ईमेल भी होना चाहिए। यदि आपके पास मोबाइल नंबर तो प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास है या फिर पेरेंट्स के पास है, यदि कहना चाहिए ईमेल नहीं है तो आप कहना चाहिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ईमेल बनाएंगे, क्योंकि कहना चाहिए नीट फॉर्म भरते समय आपको एक ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद फोटोग्राफ, यहाँ पर कहना चाहिए 2 फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है। एक कहना चाहिए लेटेस्ट रहना चाहिए पासपोर्ट साइज का, ये कहना चाहिए 10 KB से 200 KB, और एक कहना चाहिए पोस्ट कार्ड साइज का रहेगा, अर्थात कुछ बड़े साइज का रहेगा, 4x6 का रहेगा, जो एक पोस्ट कार्ड होता है ना उसी साइज का रहेगा। ये कहना चाहिए इसको भी अपलोड करते समय 10 KB से 200 KB इसको बनाना पड़ेगा। ये कहना चाहिए आप स्वयं फार्म भर रहे हैं तो भी कहना चाहिए इसको KB में बदल सकते हैं, अर्थात छोटे कर सकते हैं, और कंप्यूटर सेंटर में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको कहना चाहिए 2 प्रकार का फ़ोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का और एक पोस्ट कार्ड का। यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे ये दोनों फ़ोटो आपके पास कम से कम 600 की संख्या में रहना चाहिए। यदि कहना चाहिए आप धुलाई नहीं करवाए हैं तो इसको कहना चाहिए मोबाइल में विशेष रूप से रखेंगे, क्योंकि कहना चाहिए यदि आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग के दौरान, एडमिशन के दौरान यही फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, दूसरा फ़ोटो नहीं चलेगा। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए जो फ़ोटो होती है उनके कहना चाहिए जो बैकग्राउंड होती है, जो पीछे साइड होती है, वो कहना चाहिए वाइट रहना चाहिए। आप फ़ोटो खिंचाते समय याद रखेंगे
पीछे साइड क्या रहेगा, वाइट रहना चाहिए। हालांकि फोटो कलर्ड रहेगा लेकिन पीछे क्या रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, वाइट रहेगा। क्लियर। उसके बाद आपका एक साइन लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ये कहना चाहिए छोटा सा रहेगा, 4 KB से 30 KB तक। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो बाएं हाथ है, उसमें अंगूठा का कहना चाहिए निशान लगेगा। ये भी 10 KB से 200 KB रहना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट से है अर्थात कोई कैंडिडेट से है जिनके हाथ में कहना चाहिए लेफ्ट हैंड थंब नहीं है, ठीक है जी, तो कहना चाहिए इनकी अनुपस्थिति में वो राइट हैंड थंब का कहना चाहिए इम्प्रेशन लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको कहना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी ST हैं, SC हैं, OBC हैं, ST SC OBC ये कहना चाहिए रिजर्वेशन कोटा है, तो आपको कहना चाहिए जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी सर्टिफिकेट का कहना चाहिए स्कैनिंग करके इसमें अपलोड करना पड़ेगा। मतलब विशेष रूप से कहना चाहिए आप जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद कहना चाहिए PWBD यदि कहना चाहिए कोई कैंडिडेट्स, कोई स्टूडेंट यदि कहना चाहिए विकलांग है या फिर दिव्यांग है तो उनका भी कहना चाहिए सर्टिफिकेट लगेगा, उनको भी अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता, अर्थात कहना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। आजकल सभी स्टूडेंट्स के पास कहना चाहिए 6वीं 7वीं से ही जाति प्रमाण पत्र होता है और निवास प्रमाण पत्र होता है, उसको भी कहना चाहिए अपलोड करना पड़ेगा। ये भी 50 KB से 300 KB है। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट, सभी स्टूडेंट 10वीं पास हैं तो कहना चाहिए अनिवार्य रूप से 10वीं का मार्कशीट भी कहना चाहिए अपलोड करना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट से 12वीं पास हो गया है तो वहाँ पर यस करके कहना चाहिए आप 12वीं का अंक सूची भी अपलोड करेंगे। लेकिन ये देखा जाता है वर्तमान समय में जो 12वीं में रहते हैं स्टूडेंट्स जिनका कहना चाहिए रिजल्ट नहीं आया है, अभी पूरे भारत में कहना चाहिए 12वीं का रिजल्ट बिहार को छोड़कर किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर CBSE का रिजल्ट नहीं आया है, अतः आपको 12वीं की अंक सूची नहीं मिला है, अर्थात आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए जो पे होती है, आपको कहना चाहिए जो पैसा जो ट्रांजैक्शन करना है उसको कहना चाहिए आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर। यदि कहना चाहिए आप साइबर में फॉर्म भरा रहे हैं तो ये सभी काम कहना चाहिए कंप्यूटर वाले करेंगे, साइबर वाले करेंगे। आपको विशेष रूप से कहना चाहिए वहाँ पर बैठ कर देखना है। आपको क्या देखना है विशेष रूप से कि कहीं पर त्रुटि तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका नाम है, स्पेलिंग को देख लेंगे, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10वीं का अंक सूची अपलोड हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, ठीक है, विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इन सब को विशेष रूप से आपको देखना पड़ेगा। ये भी विशेष रूप से याद रख लेंगे जब आप फोटो खिंचाएंगे तो 80% भाग कहने चाहिए आपका फेस का होना चाहिए, हेड का होना चाहिए, ठीक है जी, और पीछे क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। इनको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। क्लियर। ये हो गया आपका नीट 2021, ठीक है जी। और आगे कुछ अध्ययन करते हैं। उसके बाद कहना चाहिए मीडियम, ठीक है। आप कहना चाहिए परीक्षा दिलाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको मीडियम का भी कहना चाहिए, माध्यम का कहना चाहिए ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आप यदि इंग्लिश में दिलाना चाहते हैं तो इंग्लिश में ऑप्शन में टिक लगाएंगे, यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में कहना चाहिए टिक लगाएंगे। यहाँ पर इस साल कहना चाहिए 13 लैंग्वेज अर्थात 13 भाषा में कहना चाहिए इस बार क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन कहना चाहिए सभी सेंटर में उपलब्ध नहीं होगी। जैसे कि आप असमिया भाषा से दिलाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है तो आप असमिया भाषा से नहीं दिला सकते, ये कहना चाहिए आसाम में ही उपलब्ध होगा। लेकिन पूरे ऑल इंडिया में इंग्लिश और हिंदी वर्जन आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। यदि आप कहना चाहिए हिंदी वर्जन से दिलाना चाहते हैं, किससे दिलाना चाहते हैं, हिंदी वर्जन से, तो कहना चाहिए उसमें हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। यदि आप कन्नड़ से दिलाना चाहते हैं तो कन्नड़ भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। तमिल से दिलाना चाहते हैं तो तमिल भी
रहेगा और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सभी के साथ में कॉमन रूप से रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे है जैसे कि एज, उम्र। कई बार ये देखा जाता है कि कई स्टूडेंट उम्र में कट जाते हैं, तो उम्र में आपको ध्यान देना है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनकी उम्र कहना चाहिए 17 साल क्लियर होना चाहिए, अर्थात कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2004 के पहले जन्म होना चाहिए। 31 दिसंबर 2004 के पहले उस कैंडिडेट्स का जन्म होना चाहिए। क्लियर। इसी प्रकार से अपर एज मतलब अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु कहना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है जी। लोअर आयु कह सकते हैं 17 और अपर आयु कितना कह सकते हैं 25 ईयर 25। लेकिन कहना चाहिए जो ST SC OBC वर्ग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कहना चाहिए 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। अर्थात जो ST SC OBC के स्टूडेंट्स हैं वो 30 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, नीट एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है रिजर्वेशन कोटा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया में अलग रिजर्वेशन रहता है और स्टेट में अलग रिजर्वेशन होता है, पॉपुलेशन के आधार पर होती है। तो ऑल इंडिया में कहना चाहिए रिजर्वेशन कोटा कैसा है, SC अर्थात जो अनुसूचित जाति होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनको कहना चाहिए 15% आरक्षण मिलेगा। और जो होते हैं ST मतलब जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है जी, इनको मिलेगा 7.5%, क्योंकि ऑल इंडिया में जो जनजाति हैं उनकी संख्या पॉपुलेशन इतनी ही है, तो इतना ही कहना चाहिए उनको आरक्षण मिलेगा। क्लियर। उसी प्रकार से OBC कहना चाहिए भारत में इनकी जनसंख्या अधिक है, तो इनको कहना चाहिए 27% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद PWBD ये कहना चाहिए जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहना चाहिए भारत सरकार 5% रिजर्वेशन प्रदान करता है। इसी प्रकार से एक नया आ गया है EWS अर्थात जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, यदि कहना चाहिए वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके पास प्रमाण पत्र है तो उनको भी कहना चाहिए 10% क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ये कहना चाहिए ऑल इंडिया कोटा है। उसी प्रकार से कहना चाहिए स्टेट कोटा अलग अलग होती है, ये उस स्टेट में कहना चाहिए जितनी पॉपुलेशन होती है उनके आधार पर इनको दिया जाता है। क्लियर। तो एक उदाहरण देखते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ का, एक उदाहरण देखते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए जो SC हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उनको कहना चाहिए लगभग 13% आरक्षण मिलेगा। उसी प्रकार से कहना चाहिए जो OBC वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं, नॉन क्रीमी लेयर, उनको कहना चाहिए 14% आरक्षण मिलेगा। उसी प्रकार से जो ST है, शेड्यूल ट्राइब है अर्थात जनजाति है, इनकी प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक है, इनकी प्रतिशत लगभग 31 से 32% है। अर्थात छत्तीसगढ़ में ST कैटेगरी को लगभग 31 से 32% क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी EWS अर्थात जनरल कैटेगरी के वे स्टूडेंट जो कहना चाहिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी 10% क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए एग्जामिनेशन सिटीज़ मतलब आपको परीक्षा केंद्र कहना चाहिए प्रत्येक राज्य में पर्याप्त परीक्षा सेंटर दी गई है, शहर दी गई है। चूँकि हमारा जो स्टेट है जो छत्तीसगढ़ है ये कहना चाहिए छोटा राज्य है, तो यहाँ पर कहना चाहिए 4 शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक रायपुर है, एक बिलासपुर है, एक दुर्ग भिलाई है और एक कहना चाहिए सरगुजा है। आप लोग फॉर्म भरते समय प्राथमिकता क्रम में भरेंगे, वहाँ पर 3 या फिर 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, अभी आप लोग को बताया था, जैसे कि आप ले लिए हैं बिलासपुर, लेकिन बिलासपुर में कहना चाहिए स्टूडेंट संख्या अधिक हो गया और परीक्षा केंद्र की कमी हो गई, तो आपको कहना चाहिए रायपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप कहना चाहिए आपको 20 अगस्त तक एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए नोट में कुछ विशेष रूप से और याद रख लेंगे, जैसे कि फोटोग्राफ आपका कलर्ड रहेगा, लेकिन कहना चाहिए
पीछे भाग क्या रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, वाइट रहेगा। आपका फोटोग्राफ में कहना चाहिए 80% पार्ट या फिर भाग किसका रहेगा, हेड का रहेगा। मतलब आपका जो फेस होती है, जो सिर होती है, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर विशेष रूप से आप एक और नोट रख लेंगे, आपके पास जो फोटो रहेगा, दो प्रकार का फोटो लगेगा। ठीक है, एक कहना चाहिए पासपोर्ट साइज और एक रहेगा पोस्ट कार्ड साइज। दोनों को आप कहना चाहिए 6-6 की संख्या में या फिर 8-8 की संख्या में उसको रख लेंगे, क्योंकि आप नीट क्लियर करते हैं तो यही फ़ोटो आपको काउंसलिंग के समय लगेगा और यही फ़ोटो आपको एडमिशन के समय भी लगेगा। ठीक है, आगे और अध्ययन करते हैं। इस साल विशेष रूप से कहना चाहिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्लियर। पिछले सत्र क्या थे, ठीक है जी, पिछले सत्र की स्थिति ये था कि आपके पास कहना चाहिए कितना क्वेश्चन मिलता था, 180 क्वेश्चन। ठीक है, इस वर्ष आपको कहना चाहिए 200 क्वेश्चन मिलेगा। इसको पहले समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। ठीक है, यहाँ पर कहना चाहिए जो 2 पेपर होते हैं लेकिन 4 पार्ट होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि देखते हैं सब्जेक्ट, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया बॉटनी और ये हो गया जूलॉजी। ये कहना चाहिए जो 1 और 2 मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कहना चाहिए फर्स्ट पेपर है, और बॉटनी और जूलॉजी क्या है, एक प्रकार से सेकंड पेपर है। ठीक है, लेकिन कहना चाहिए फिजिक्स से कहना चाहिए आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा टोटल। पिछले सत्र की स्थिति में क्या था, 45 था। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180। ये कहना चाहिए पिछले वर्ष की स्थिति में है। इस वर्ष कहना चाहिए जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, इस साल आप याद रखेंगे बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। तो पहला देखते हैं फिजिक्स का। ठीक है जी, पहला देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में कहना चाहिए 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी प्रकार से बॉटनी में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। इसी प्रकार से जूलॉजी में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में कहना चाहिए आपको 2-2 सेक्शन मिलेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 35। सभी सेक्शन ए को देख सकते हैं, 35 35 35 सभी कहना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी का कहना चाहिए। आप सेक्शन ए देखेंगे तो सभी में 35 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। लेकिन इस वर्ष कुछ चेंजेस किया गया है। जो सेक्शन कहना चाहिए बी है, सेक्शन क्या है, बी है, उसमें कहना चाहिए कितना क्वेश्चन रहेगा, 15 15 15 15। लेकिन आपको 15 को नहीं बनाना है, आपको 15 में कहना चाहिए 10 को ही बनाना है। आपको 15 में कितना बनाना है, 10 को ही बनाना है। ये कहना चाहिए आपके लिए कुछ सुविधा दी गई है। पिछले साल कहना चाहिए ये सुविधा नहीं थी। पिछले वर्ष जैसे टोटल क्वेश्चन कितना है, 45 है, तो आपको 45 ही बनाना है। लेकिन जो सेक्शन ए है सभी में 35 35 35 है, जिसको बनाना है अनिवार्य है कहना चाहिए। उसके बाद आपको कहना चाहिए सेक्शन बी में 15 15 15 दिया गया है, लेकिन 15 को नहीं बनाना है। आप उसमें से कितना बनाएंगे, 10 को बनाएंगे। तो 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कहना चाहिए कितने अंक मिलती है, सही होने पर 4 अंक मिलती है। तो 35 आप सही बनाए मान लो। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में 4 अंक मिलेगा, तो टोटल मार्क कितना मिल जाएगा, 140। अब यहाँ पर कितना आपको बनाना है, 10 अर्थात 10। यदि 10 सही है तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 40। ठीक है जी, 10 × 4 = 40। इसी प्रकार से सभी में है। यहाँ पर 35 तो 140, 10 तो 40, 35 तो 140, 10
तो यहाँ पर 40, 35 तो आपको 140, 10 यहाँ पर तो 40। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन कितना मिल रहा है? 200 क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन आपको बनाना कितना है? 180 को बनाना है। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन हुआ, तो एक क्वेश्चन में 4 मार्क है, 4 अंक है। यदि सभी सही हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा? 720 अंक मिलेगा। क्लियर? इसी प्रकार से कहना चाहिए मार्किंग। आप सभी जानते हैं नीट के बारे में, यदि कहना चाहिए आप क्वेश्चन सही बनाते हैं, करेक्ट आंसर देते हैं, सही उत्तर देते हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, और ये एग्जाम कहना चाहिए माइनस मार्किंग होती है। क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। अर्थात आप कहना चाहिए इनकरेक्ट उत्तर देते हैं, फॉल्स उत्तर देते हैं, तो आपको कहना चाहिए एक फॉल्स देने पर 1 मार्क का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मान लो कहना चाहिए आप 10 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, तो जो आप अंक पाए हैं उसमें से 10 अंक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से कहना चाहिए आप 180 क्वेश्चन है, उसमें कहना चाहिए आप 70 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, तो आपका 70 अंक क्या हो जाएगा? माइनस मार्किंग में चला जाएगा। क्लियर? और क्वेश्चन का कहना चाहिए टाइप प्रकार कैसा रहेगा? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, अर्थात 4 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कहना चाहिए एक ही ऑप्शन क्या होती है? सही होती है। क्लियर? तो ये कहना चाहिए इस साल का एग्जाम पैटर्न में कहना चाहिए कुछ चेंजेज लाए गए हैं। ठीक है जी, तो आप सभी कहना चाहिए पूरी तरह से समझ गए होंगे कि नीट 2021 में क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है जी, परीक्षा कब है? 13 जुलाई से प्रारंभ हुई है ऑनलाइन फॉर्म, 6 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप विशेष रूप से सभी को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे नीट बायोलॉजी के बारे में। नीट बायोलॉजी के अंतर्गत सिलेबस क्या है और किस किस सिलेबस से कितने कितने अंक आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही।